हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं, उन वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दो कैंपस हैं, एक पुडुचेरी कैंपस और एक कर्नाटका कैंपस है। इन दोनों कैंपस में यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए हैं। तो वो नोटिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो पुडुचेरी वाला कैंपस है उसके बारे में, यहाँ पर जो वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। सो दिस इज द नोटिफिकेशन जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस दोनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। लेट्स सी, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन फॉर पुडुचेरी कैंपस राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर सबसे पहली पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर क्रिमिनोलॉजी लॉ पॉलिटिकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फिजिकल एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, 364 डेज के लिए है और मंथली जो सैलरी है वो है 87,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद में टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर, ये भी 364 डेज के लिए है, 53,000 इसकी सैलरी है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेंसिक साइंस में। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर फिजिकल एजुकेशन, जिसमें 44,000 उसकी सैलरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 44,000, फिर जूनियर रिसर्च कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 33,000, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 33,000। ठीक है, ये 6 वैकेंसी हैं। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की जब हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी लॉ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फिजिकल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर बोला गया है एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री हो, 55% मिनिमम मार्क्स हो और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने नेट का एग्जाम क्लियर किया हो या फिर पीएचडी की हो। नेट एसएलईटी सेट इनमें से शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड। अच्छा, जो ऐसे प्रोग्राम से आपने मास्टर्स किए जिनमें नेट नहीं होता है तो उनके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिनमें कंडक्ट कराया जाता है उनके लिए यहाँ पर जो है नेट क्वालिफिकेशन चाहिए, नेट क्वालिफाई चाहिए आपको। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री हो, यानी 60% से आपके ज्यादा होने चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग हो या फिर टेक्नोलॉजी की ब्रांच से आपका हो। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको टीचिंग रिसर्च ट्रेनिंग एक्सटेंशन असिस्टेंस टू स्टाफ स्टूडेंट एंड सपोर्ट टू यूनिवर्सिटी और वर्कशॉप ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस ये सब ऑर्गेनाइज करने होंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दी हुई हैं, ड्यूटीज आप पढ़ लेना। फिर टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर बोला पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेंसिक साइंस, तो इसमें बोले हैं ये कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो मास्टर्स डिग्री मांगी रेलिवेंट फील्ड में related to national security with minimum 55% marks or equivalent grade in point scale where grade system is followed and concerned with from Indian University। तो आपके 55% मार्क्स हो रेलिवेंट सब्जेक्ट में या फिर नेशनल सिक्योरिटी में। फिर इसके बाद में जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, आप अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, नेट को आपका क्वालिफाई, इसके बाद में पेपर प्रेजेंट किए हो पब्लिश किए हो कॉन्फ्रेंस में, एबिलिटी टू मीट द टाइमलाइन, रिपोर्ट्स बनाना चाहिए पेपर्स वगैरह, आपको एमएस ऑफिस का गुड नॉलेज हो, एबिलिटी टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स पेपर्स ऑन वेरियस असेसमेंट एंड प्रेफरेंस इन टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पढ़ाना पड़ेगा, रिसर्च ट्रेनिंग एक्सटेंशन यही सब दिए हुए हैं। To come up with innovative outreach projects in criminology, physical education and IT, to compile and publish newsletters, reports, contemporary issues, plan organizing and conduct of
को करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह आपको ऑर्गेनाइज करनी होंगी। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ये सब करना होगा, प्लान करने होंगे और अदर ड्यूटीज जो है वो करनी होंगी। और इन पैन इंडिया फिर आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या मांगा है, एजुकेशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, लेकिन डिप्लोमा हो आपका ट्रैक एंड फील्ड में, मिनिमम 1 ईयर का आपके पास में एक्सपीरियंस हो सेंट्रल, स्टेट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और मस्ट हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी को नेशनल या स्टेट लेवल पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आपने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो। अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स वगैरह में आपको आना चाहिए, MS ऑफिस का नॉलेज जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, मोटिवेट और एनकरेज कर सके, ये सब चीजें मांगी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका उसके लिए। तो बेसिकली लास्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी 55% मार्क्स हो मास्टर्स डिग्री में, मास्टर्स में, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक इन सब में, और 55% मार्क्स हो बैचलर्स डिग्री में भी। ये भी मांगा है आपसे, अगेन 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर लिखी गई हैं और ये सारी चीजें आप पढ़ लेना क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगी हैं। जूनियर रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए मांगी है यहाँ पर बैचलर्स डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ में, और इसके साथ में एटलीस्ट यू मस्ट हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपका जूनियर रिसर्च कम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में। आपको क्वालिफिकेशन क्या, पेपर्स प्रेजेंटेड, आपने पेपर प्रेजेंट करे हो, पब्लिश करे हो कॉन्फ्रेंस में, और इंग्लिश हो आपको आनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, टीचिंग, रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो आपके पास। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी। फिर यहाँ पे IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे मांगा है आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर से, IT से, और TC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है। अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है, कैंडिडेट मस्ट है मास्टर्स डिग्री हो, एक्सीलेंट वर्बल और रिटन इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, साउंड नॉलेज ऑफ ऑडियो विजुअल, इनका अच्छा नॉलेज हो आपके पास में। इज दैट क्लियर। अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपको 20 जुलाई के पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट शुड सेंड देयर रेज्यूमे, आपको अपना रेज्यूमे भेजना है career@rru.ac.in पर, या फिर आपको इन दोनों पे ही भेजना है, जो दोनों वेबसाइट यहाँ पे दी हुई हैं, आईडीज दी हुई हैं, इन पर आपको भेजना है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बता दिया जाएगा। कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स को। एप्लीकेशंस विल नॉट बी कंसीडर्ड आफ्टर अबव मेंशन्ड डेडलाइंस, आपको अब डेडलाइन के पहले जो है डालना होगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू आफ्टर ड्यू स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन दे थ्रू ईमेल्स ओनली, और RRU जो है विल नॉट रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल क्वेरीज, कोई इंडिविजुअल क्वेरी पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा RRU। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप चेक करके ही आप यहाँ पे भरना। ये सारी चीजें आप अच्छे से रीड कर लेना। TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप जो है इंटरव्यू के लिए आते हो, ये सारी चीजें आपको नहीं दी जाएंगी। समझ में आ गया। सो क्वालिफाइड फीमेल्स, रिजर्व कैटेगरी, माइनॉरिटी कैंडिडेट्स जो है उन्हें स्ट्रांगली एनकरेज किया जा रहा है कि आप जो है अप्लाई जरूर करिएगा। पुडुचेरी कैंपस यहाँ पे जो है वो आपके लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो एक अच्छी चीज आपको बता दूं कि जो बिना एक्सपीरियंस वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कुछ कुछ फील्ड में, जैसे कि जो IT सपोर्ट है इसमें नहीं कर सकते, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर इसके बाद में जूनियर रिसर्च कम में भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में तो 3 साल का, और अगर आपने सिर्फ BSc करी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और फिर इसके ऊपर जो आता है अगेन ये वाला जो है इसमें नहीं मांगा है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर, इसमें आपको ये बोला है कि आपके पास में कोचिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और आपने यूनिवर्सिटी को जो है आपने रिप्रेजेंट किया हो। टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर, यहाँ पे इनके लिए जो है यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बस आपका नेट क्वालिफाई है अगर तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर कोई भी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, समझ में आ गया। सो आप लोग अप्लाई कर देना जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे पुडुचेरी के कैंपस में। दूसरा आता है यहाँ पर जिसकी बात करते हैं हम, कर्नाटका कैंपस की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो कर्नाटका कैंपस में भी सेम वैकेंसीज निकाली गई हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहली जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च, और यहाँ पर जो है ये कर्नाटका की हैं।
फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ओके यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है तो ध्यान देना, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इसके बाद में टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट टू कैंपस डायरेक्टर, स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर, इन सब की भी मांगी है, असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन, इन सब की निकली है। हम सबके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और ये इतना 4 पॉइंट तक आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि इन सब में क्या क्या मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम जो मैंने अभी पहले बताई थी सारी ही चीजें सेम यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च में मास्टर्स डिग्री मांगी क्रिमिनोलॉजी या लॉ में या फिर कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी की फील्ड है उनमें, और अदर क्वालिफिकेशन में आपसे नेट मांगा है। इसके बाद में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्रिजन रिफॉर्म, क्रिमिनल जस्टिस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपसे मांगा है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, और एटलीस्ट अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो तो एटलीस्ट 20 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, पुलिस, प्रिजन, क्रिमिनल जस्टिस। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको जरूरी है। 20 साल का एक्सपीरियंस जो कि बहुत होता है, आई डोंट थिंक कि आप में से किसी के पास में 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, कोई बहुत ही ज्यादा रिनाउंड पर्सनालिटी होंगे उनके पास में ही ये एक्सपीरियंस होने वाला है। फिर टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर की बात की जाए, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये वही चीजें मांगी है जो मैंने अभी इसके पहले बताई थी, सारी चीजें सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की यहाँ पे जो है वो भी वही मास्टर्स मांगी है, 55% मार्क्स, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बैचलर्स अगर आपने किए तो 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप पढ़ लेना क्या क्या मांगा है ये चीजें। फिर पर्सनल असिस्टेंट जो है कैंपस डायरेक्टर को चाहिए, स्टेनो और ट्रांसलेटर उनके लिए देख लेना ये सब चीजें। तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना होगा, अगेन 20 जुलाई के पहले आपको अप्लाई करना है। इस जो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे सेंड करना है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द very important update. These are the vacancies on which we can apply. अप्लाई करने की डेट के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा। 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 2 जगह वैकेंसी निकाली गई हैं, एक आपके कर्नाटका कैंपस में और एक पुडुचेरी कैंपस में। इज दैट क्लियर? मैं दोनों को जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दोनों जो अपडेट्स आए हैं उनको शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होते हैं वैकेंसीज के रिगार्डिंग, फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग, वो आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।